हमने कहा कि जो श्रम की समितियां हैं, त्रिपक्षीय समिति हैं, कोई भी वार्ता है, त्रिपक्षीय कमेटियां भी पूरे देश में आज 4-5 साल से उनको रिक्त रखा गया है, इसलिए त्रिपक्षीय समितियां गठित करना चाहिए। ऐसे बिहार में भी हमने, हमारे महामंत्री जी ने बार बार पत्र भी लिखा है, कहा कि बता रहे हैं इसको पढ़ के बता। तो ऐसा कुल मिला करके, और हमने 4 कोड जो हैं, 2 कोडों का हमने समर्थन किया है क्योंकि वेज से संबंधित है, सोशल सिक्योरिटी से संबंधित है। तीसरा जो IR कोड है उसको विरोध किया है और कहा मूलभूत रूप से उसमें संशोधन आना चाहिए। जहां 300 किया है, पहले 100 के स्थान पर 300 किया है, इसका भारतीय मजदूर संघ को आपत्ति है। सरकार ने हमको समय दिया है कि हम इस पर कुछ चीज बात करेंगे। तो ऐसा कुल मिला करके ये हमारा विषय है और 25 तारीख को उन्हीं सब विषयों पर जो है पूरे देश के अंदर हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। आप माना जाता है कि आप लोग सरकार के ही अंग होते हैं, मगर इसमें विरोध करने का कारण क्या है? एक बार इसको प्रेस को जो है ना ब्रीफ कर दें, फिर आपके सब प्रश्नों का जवाब हम लोग एक बार देते हैं। जो हमारा मेन विज्ञप्ति है एक बार उसको हम पढ़ देते हैं, फिर उस पर आप लोग अपना क्वेरी रखेंगे। आज दिनांक 14/2/2026 को भारतीय मजदूर संघ के तरफ से जो प्रेस का आयोजन किया गया है, उसमें मुख्य रूप से भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय अधिवेशन दिनांक 6, 7 एवं 8 फरवरी 2026 को जगन्नाथपुरी उड़ीसा में संपन्न हुआ, जिसमें पूरे देश से लगभग 2500 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस अधिवेशन में विश्व के 15 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख रूप से ब्राजील, जापान, रूस, इंडोनेशिया, इटली, मॉरिशस, तुर्की, नेपाल, सऊदी अरब, चीन आदि, और इसके अलावा ILO जेनेवा की डायरेक्टर ने भी भाग लेकर भारतीय मजदूर संघ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय मजदूर संघ का कार्य अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक जगत को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य है। उक्त अधिवेशन में 5 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। यही प्रमुख है: श्रम कानून को बिना किसी अपवाद के सभी श्रमिकों पर सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाए। दूसरा है ठेका श्रमिकों के शोषण को समाप्त करने हेतु कानून में बदलाव लाया जाए। तीसरा है हमारे आंगनबाड़ी कर्मियों को कर्मचारी घोषित करते हुए वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए। चौथा है त्रिपक्षीय तंत्र को पुनः जीवित कर उसे प्रभावी एवं व्यवहारिक एवं नियंत्रित किया जाए। पांचवा है जनरल भर्ती पर रोक तुरंत हटाई जाए। ये 5 प्रस्ताव सेंट्रल ट्रेड यूनियन के तरफ से पारित हुए। इसके अलावा हमारे से संबंध बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो महासंघ हैं, उनमें प्रमुख रूप से हमारा बैंकिंग इंडस्ट्रीज का प्रस्ताव लिया गया उनके कैडर प्रॉब्लम को लेकर। दूसरा हमारा पोस्टल महासंघ से भी उनके कैडर प्रॉब्लम को प्रस्ताव लिया गया। सबसे प्रमुख उनमें है पोस्टल में जो अभी 4 लाख हमारे डाक कर्मी जो गांव में काम करते हैं, जिनको ग्रामीण डाक सेवक बोलते हैं, उनका इंगेजमेंट रूल तो है विभाग में, लेकिन उनका रिक्रूटमेंट रूल नहीं है और उनको पेंशन की कोई सुविधा नहीं है। तो उनको सोशल सिक्योरिटी से जोड़ने का प्रस्ताव भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ ने दिया है। साथ ही 8वें वेतन आयोग में इस बार निगोशिएशन के लिए आग्रह किया गया है वेतन आयोग से और सरकार से कि जितने कैडर यूनियन हमारे हैं, हर कैडर के महामंत्री को ओरल एविडेंस के लिए बुलाया जाए। होता क्या है, केवल नेशनल JCM के स्तर पे हम लोग निगोशिएशन का अधिकार लेकर सभी कैडर का ठेका ले लेते हैं। इस कारण से कैडर प्रभावित होता है। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया है कि सभी कैडर यूनियन के महामंत्री को बुलाएं और उनका ओरल एविडेंस ले वेतन आयोग, और तब जाकर अपना जो भी रिपोर्ट वगैरह हो जो सरकार को वो देंगे उसका वो फाइनलाइजेशन करें। ये हम इसके अलावा आग्रह किए हैं। तीसरा है प्रमुख रूप से इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 25 फरवरी 2026 को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रस्ताव के समर्थन एवं श्रम विरोधी नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन कर स्थानीय श्रमिक समस्याओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में हमारे सब लोग यहाँ एकत्रित हैं, इसमें लिखा हुआ है।
आपको नाम पढ़ लीजिएगा। बाकी जो लेबर कोड की भाई साहब ने चर्चा किया था, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? दो जो श्रम का हम बता रहे हैं चार लेबर कोड में जो दो लेबर कोड है, जो वेज कोड है और सोशल सिक्योरिटी कोड है, बहुत अच्छा है इसमें। और इसके जो भी उसमें लिए गए हैं प्रस्ताव या कानून को जो वर्त करके उसमें दिए गए हैं, वो मजदूर हित में है, श्रमिक हित में है, कर्मचारी हित में है। बहुत उसका स्वागत किया है भारतीय मजदूर संघ ने। IR कोड एक जो है जिससे डायरेक्ट संगठन प्रभावित होता है, और आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड जिससे मजदूरों को सुरक्षा देने की बात उसमें है। इन दो कोड में बहुत सारे हमारे संशोधन हैं। तो हमने ओवरऑल इसलिए अभी स्वागत किया है लेबर कोड का। भारत सरकार के पास जो अन्य सेंट्रल ट्रेड यूनियन गई थी उनसे हमारा अलग व्यू है। जो अच्छे चीज हैं उनको लागू किया जाए। अभी देखिए ये पिछले 2 साल से तैयार बना हुआ है, लेकिन अभी तक वो जो हमारा जिसका हम लोगों ने स्वागत किया है वो अभी वेज कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड लागू नहीं हो पा रहा है, सिर्फ बाकी 2 कोडों पर विरोध के कारण। तो सरकार इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? इसलिए कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में जो है संगठन की शक्ति को बहुत सीमित कर दिया गया है। आंदोलन नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेसी के जो है ना अधिकार को बढ़ा दिया गया है। तो और त्रिपक्षीय वार्ता की बात जो अभी हमारे क्षेत्र संगठन मंत्री ने किया, ट्राइपार्टाइट कमेटी को समाप्त करने की तैयारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसका इस IR कोड में भारतीय मजदूर संघ घोर विरोध कर रहा है। जब तक आपका तीसरा पक्ष मैनेजमेंट के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और सरकार के साथ बैठेगा नहीं, तब तक श्रमिकों का, कर्मचारियों का कल्याण कैसे होगा? आप लोग प्रेस में काम कर रहे हैं, काफी जगह जाते होंगे, काफी आपको अनुभव होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि श्रम शक्ति का कितना ह्रास होते जा रहा है। तो इसके लिए एकमात्र हम सरकार को ही जिम्मेवार मानते हैं। आप अपनी चर्चा किया था कि आपके विचार की सरकार है। सभी सरकारें हमारी हैं। विचार से इसलिए है कि हम जो लेबर विंग है वो RSS का लेबर विंग है, ठीक है। समय समय पर RSS भी सरकार को आईना दिखाता है, लेकिन मजदूर हित पे और श्रमिक नीति पे और देश की आर्थिक नीति पे भारतीय मजदूर संघ कभी समझौता नहीं कर सकता है, चाहे जिसकी सरकार हो। और हम लोग बड़े बड़े आंदोलन करके सरकार को झुकाने का काम किया है। हम सरकार के साथ खड़े हैं, चाहे जो भी सरकार हो। अनावश्यक रूप से हड़ताल आंदोलन करना नहीं चाहते हैं। हमारा सिद्धांत ही है रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन पे कार्य करना। 25 तारीख को आप लोग क्या करेंगे? 25 तारीख को पूरे बिहार के प्रत्येक जिले में और देश के प्रत्येक जिले में, क्योंकि हमको राष्ट्रीय दायित्व भी मिला है, राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व मिला है, तो उस नाते भी सब जगह हम लोगों ने आग्रह किया है कि जो हम लोगों का अभी केंद्र का प्रस्ताव है, जिस विषय पर हमारा विरोध है, और प्रदेश स्तर पे कोई अगर ऐसा मुद्दा है उसको लेके जिलाधिकारी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सभी कंसर्न को हमको वो मेमोरेंडम देना है और दिन भर धरना प्रदर्शन करना है। उस दिन काम नहीं करेंगे आप लोग? काम तो जो हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं अपने दिहाड़ी छोड़कर आते हैं संगठन के आंदोलन में। सोचिए जो अपना जिनका एक दिन का कमाई अगर नहीं मिले तो उनके घर में उस दिन खाना नहीं मिलेगा, वैसे लोग जो है उस दिन लाखों की संख्या में हर जिले में प्रदर्शन करेंगे। पटना में कहाँ करेंगे? पटना में हम लोग DM कार्यालय के पास करेंगे। आप लोग को निमंत्रण जाएगा, हमारे जिला मंत्री हैं अजय जी, आप लोग को निमंत्रण देंगे। काम छोड़कर नहीं है, ये हमारा प्रदर्शन धरना है, 2 घंटे 3 घंटे का है। सरकार का